नमस्कार, मीरा की वार्ता चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, CHA का धरना प्रदर्शन चल रहा है राजधानी जयपुर में। लगातार 41 दिन हो चुके हैं। कल महापंचायत है। महापंचायत के बारे में आज हम जानेंगे CHA कर्मचारी से। हमारे साथ है सुखजीत अटवाल। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात आप पिछले 41 दिन से आम जन के सामने पहुंचा रहे हैं। जी, कल का मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से महापंचायत का आयोजन रखा गया है, किस तरह से आज तैयारियाँ की गई है? देखो मैम, पिछले 41 दिन से गर्मी में बैठे थे, छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं, गर्भवती महिलाएं भी बैठी थी, परंतु सरकार द्वारा कुछ नहीं सुनवाई की गई। उसी के तहत हमने 12 मई को नर्सेज डे है और कल उसी के तहत हम महापंचायत कर रहे हैं। और हज़ारों की संख्या में CHA तो आएंगे, 28,000 उनके परिवार के सदस्य भी, और पूरे प्रदेश से सामाजिक संगठन, राजनीतिक व्यक्ति व सभी सर्व समाज के लोग हमें समर्थन देने आएंगे। पहले दिन की बात करूं तो काफ़ी गर्मी थी उसी दिन से, और आपके जो साथी थे पहले दिन से महापड़ाव डाले हुए हैं। किस तरह से वार्ताओं का जो दौर चला था वो कैसा रहा? देखो, वार्ता का दौर तो पहले 2-4 दिन ही वार्ता हुई, वो भी कोई ऑफिशियल वार्ता नहीं हुई। सरकार के द्वारा कोई भी डेलीगेशन हमारा नहीं बुलाया गया। हम खुद के स्तर पर ही वो पर्यटन विभाग के चेयरमैन हैं श्री धर्मेंद्र राठौड़ जी, उनके पास गए। उन्होंने 2-3 बार बुलाया पर आगे उन्होंने कोई बात नहीं बढ़ाई। तो उसके बाद जिस तरह से हमने देखा लगातार वहाँ से कवरेज करते थे, तो जो गर्मी का सीज़न था वहाँ था, उसी टाइम में काफ़ी प्रशासन ने भी परेशान किया। महिलाओं की संख्या काफ़ी रही, छोटे छोटे बच्चे भी रहे। तब आप लोगों ने कैसे मैनेज किया? बिल्कुल, प्रशासन ने हमें बहुत टॉर्चर किया। पुलिस प्रशासन ने हमें बुलाकर और धरना उठाने की धमकियां दी, केस मुकदमे दर्ज करने की धमकियां दी, लाठीचार्ज की धमकियां दी, पर हमने उस बिना प्रशासन के डर से लगातार महापड़ाव जारी रखा। और महिलाएं भी यही कह रही हैं कि जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती वह यहाँ से नहीं हटेंगी। इसके साथ ही आप लोगों ने जिला वाइज जो अभियान चलाया था, कलेक्टर पे धरना प्रदर्शन था, ज्ञापन देना था, तो वो किस तरह से किन जिलों में पहुंचा, कितने लोगों ने आपका साथ दिया? हाँ, हमने पूरे राजस्थान में जिला स्तर पर प्रदर्शन किए। कोटा, श्रीगंगानगर, लगभग 32 जिलों में हमने प्रदर्शन किया और ज़ोरदार तरीके से वहाँ प्रदर्शन किए और सर्व समाज का हमें साथ मिला। और आगे हमारा कार्यक्रम है, यदि सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तो तहसील स्तर पर भी प्रदर्शन करेंगे। काफ़ी लंबा टाइम होता है, 41 दिन निकल गए, 45 का टेम्परेचर चल रहा है। आपके जो साथी हैं अभी भी उनका हौसला जो है बरकरार है। आपके जो धरना प्रदर्शन कर रहे साथी हैं काफ़ी अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। इसी के बीच में आपके जो साथी थे उन्होंने आमरण अनशन भी किया, लगातार तबीयत भी बिगड़ी, उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, सरकार ने भी गर्मी से बचने के लिए गाइडलाइन जारी की है, पर उसी राज्य की राजधानी में पिछले 41 दिन से 28,000 CHA कर्मचारी, नर्सिंग कर्मचारी जिन्होंने कोरोना काल में मौत के मुंह में जाकर काम किया है, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर बैठे हैं। सरकार को मैं यह पूछना चाहता हूँ, क्या उनके लिए गर्मी नहीं है? यदि गर्मी है तो उनकी भी सुनवाई करो। तो सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूँ वो जल्द हमारी सुनवाई करेगी। अभी जिस तरह से चिंता शिविर की बात करें कि मुख्यमंत्री जो हैं 3 दिन उदयपुर में रहेंगे, उसकी तैयारियां जोर शोर से, लेकिन क्या जो सिविल लाइन्स है बहुत ही चंद कदमों पर ही है, वो कई बार यहां से भी निकले हैं, PCC ऑफिस के लिए भी निकले हैं, तो क्या कभी उनको लगा नहीं कि जो CHA इतने दिनों से बैठा है यहाँ धरने तक आना चाहिए था उनको? बिल्कुल, अम्बेडकर जयंती वाले दिन तो बिल्कुल धरने के साथ वाली रोड से वो निकले हैं और गाड़ी से देखते भी गए हैं, अभी धरना लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने हमें रोका, ग्राउंड से बाहर नहीं निकलने दिया। हम खुद भी अनुशासन में बैठे हैं और ऐसी कोई हरकत भी नहीं करेंगे, पर सरकार की नज़रों में हम उन तक बात पहुंची हुई है, पर वो कुछ भी हमारे लिए कार्रवाई नहीं कर रही। हम नेताओं की बात करें, BJP की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो आप तक समर्थन की कोई कमी नहीं रही। यहाँ पे मंच पे आके सबने संबोधन किया, आपको समर्थन दिया, उसके बारे में बताइए कि कौन लोग आए थे, क्या कहते थे आपको? बिल्कुल, देखो, समर्थन तो सभी लगभग राजस्थान के सभी नेता दे गए हैं, चाहे वो BJP का हो, RLP का हो, चाहे कॉमरेड हो, पर वो वाचन देखें चले जाते हैं। धरातल पर उन्होंने कुछ साथ नहीं दिया। धरातल पर हमारे आंदोलन का वो साथ दे, यही उम्मीद है। बिल्कुल, इसी क्रम में काफ़ी लोगों का आना जाना भी रहा है। उसी के बीच में आप लोगों के पास एक समय का जो भोजन है उसकी व्यवस्था है, आप लोग खुद कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, किस तरह से मैनेज होता है? देखो, पहले 10 दिन तो बिल्कुल एक समय का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। उसके बाद हमने सभी ने मिलकर अपना खुद की कलेक्शन से ही एक समय का भोजन दे पा रहे हैं। इतनी गर्मी में एक समय का भोजन
खाकर ही लोग रह रहे हैं और बहुत ही अव्यवस्थाओं का, बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुलभ कम्प्लेक्स में सुबह लाइनें लग जाती हैं, कपड़े धोने के लिए लाइनें लग जाती हैं, बहुत ही मुश्किल का दौर है। तो काफ़ी महिलाओं को, बच्चों के साथ तो बहुत परेशानी होती होगी, क्योंकि गर्मी भी है, महिलाएं भी हैं, थोड़ा इतना सुविधाएं नहीं हो पाती उसके लिए। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 41 दिन से बैठे हैं। एक लड़की है वो पूरे 41 दिन से यहीं डटी हुई है, एक दिन के लिए भी नहीं घर गई। और भी बहुत सारे बच्चे हैं, उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कोई पंखा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। इतनी गर्मी में तो एक स्वस्थ व्यक्ति का भी बहना मुश्किल है, बैठना मुश्किल है, पर बच्चे भी इस हालात में रह रहे हैं। बहुत ही बुरा दौर है। जी बिल्कुल। अभी अगर उम्मीद की बात करें तो अभी आप लोगों की जो वार्ताएं हुई हैं कहीं ना कहीं सक्सेसफुल होती नज़र भी आ रही है, क्योंकि एक सीएम के लग रहा है कहीं ना कहीं एक साइन और एक उनकी सील की आवश्यकता है, और ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो आपके इस मुद्दे को जानता नहीं है। तो क्या लगता है, आपका क्या अनुभव है कि कहाँ अटका हुआ है मामला? बिल्कुल, जब भी कोई वार्ता होती है, अधिकारी भी और मंत्री भी, सीएम साहब भी 2-3 बार हमारे साथी मिले, उनसे यही कहते हैं आपके काम पर हम गंभीर है, आपके मुद्दे पर गंभीर है, जल्द ही आपका समाधान होगा। हम यह पूछना चाहते हैं, 41 दिन हो गए इतनी गर्मी में, अब जल्द क्या होगा? 41 दिन बीत गए हैं, आप करो, जल्द समाधान करना है तो कल नर्सेज डे है, हमें उम्मीद है कल नर्सेज डे पर हमें मुख्यमंत्री तोहफा देंगे। बिल्कुल, हम भी आशा करते हैं कि आपकी जो उम्मीदें हैं खरी उतरे सीएम साहब, और जल्द से जल्द कोई फैसला लें ताकि इतनी गर्मी में सब लोग अपने घर जाएं। और जो महापंचायत का है, अगर कल का जो महापंचायत वो सक्सेसफुल होती है, उसके बाद आप लोगों का क्या निर्णय रहता है कि आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? सबसे पहले तो हमें पूरी उम्मीद है भी कल हमारा फैसला आ जाएगा। नर्सेज डे पर सरकार हमें तोहफा देगी, क्योंकि हम नर्सिंग कर्मचारी हैं। और यदि हमारे हक में कल फैसला नहीं आता है, हम महापंचायत में निर्णय लेंगे। कांग्रेस का चिंतन शिविर है परसों से उदयपुर में, और कल हम महापंचायत में यह फैसला लेंगे और चिंतन शिविर में उनका घेराव करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे कि जिस तरह से सीएचए के आज 41 दिन हो चुके हैं और महापंचायत की तैयारियां जयपुर राजधानी में हैं। हजारों की संख्या में सीएचए के साथ किसान पहुंच रहे हैं। कल आपको हमारे चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।